हमारे धर्म को तुम नहीं जानते, तुम्हारा धर्म जो है ना खाली हिंदुस्तान में है, हमारा है पूरे दुनिया में। क्या बोलने में क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में क्या करते हैं? अच्छा, हाँ हिंदुस्तान मतलब ओवैसी जी हिंदुस्तान जिंदाबाद भी नहीं बोलते हैं। क्या जी? वो तो फिलिस्तीन बोल रहे थे, यानी कि वो फिलिस्तीनी को सपोर्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है यार, अब तुम जय हिंद नहीं बोल सकते हो भारत। अरे अवैसी जी जय श्री राम बोल दिए। हमारा कलमा पढ़ लोगे तुम? पढ़ोगे? पढ़ोगे कलमा? हिंदी में लिखा तो मैं बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो पढ़ो, भाईचारा बढ़ेगा फिर? इससे। तो भाईचारा बढ़ेगा तो हमको आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे? देश से प्रेम किसको नहीं? अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, दुबई हुए सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। ये क्या कौन नारा दिया था? क्या मोदी का बाप नारा दिया था? क्या ये अटल बिहारी नारा दिया था? क्या ये नारा क्या योगी दिया था? तुम लोग लड़ो, मैं कल बुलडोजर भेजता हूँ। कह रहे बिल्डोजर भेज देंगे। हाँ, ऐसे लोग पे जो भारत के लोग उसको जीत के संपत भवन में भगाए और फिलिस्तीन जिंदाबाद की नारा लगाए, उस पे बुलडोजर चलना चाहिए। हमारे देश के कुछ चूतिया नेता हैं जो मजारों में टोपी पहन के जाते हैं। मैं बोलता हूँ एक दिन ओवैसी को लाओ, शनि मंदिर में तेल चढ़ा के दिखा दो ना। क्या सोचते हैं, जिस तरह से ओवैसी जी ने जय फिलिस्तीन बोला, ये क्या सही है या गलत है? यार हमारा जो है ना जो धर्म है ना, वो हमारे धर्म में क्यों घुसते हो तुम? अगर उन्होंने अपने अल्लाह का नाम ले लिया तो कोई हरस तो करा नहीं। इनका अल्लाह का नाम है। वो हमारा जो है सबसे पहला खाने काबा है। हाँ, वो खाना काबा है पुराना। हाँ, तो उसमें तुम्हारा क्या हरज हो गया? उसमें कोई आपका नुकसान तो है नहीं। अगर नुकसान हो तो बताइए आप। दुनिया जो है ना जय कहीं की बोल रही कि हिंदू राष्ट्र और फलाना, दुनिया भर की बदतमीजी लोग कर रहे हैं, इसमें किसी ने कुछ नहीं बोला। अगर उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, अपने धर्म को ही कुछ कहा है, तो इसमें क्या हरज हो गया? भारत माता की जय नहीं बोलते, हिंदुस्तान की जय नहीं बोलते ओवैसी साहब। अरे उन्होंने जय भीम भी बोला है और ये ये भी सब कुछ बोला है और जिंदाबाद बोल दिया तो क्या हो गया? क्या बात? तो क्या फिलिस्तीन में जाके चुनाव लड़ते, भारत में क्यों चुनाव लड़े थे? यार हमारा जो है ना, हमारे धर्म को तुम नहीं जानते, तुम्हारा धर्म जो है ना खाली हिंदुस्तान में है, हमारा है पूरे दुनिया में। अच्छा, पूरी दुनिया में। हाँ, तो राष्ट्र पहले है। हिंदू धर्म सिर्फ हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में और कहाँ है? और कहीं नहीं है। बताइए कहाँ है? और सनातन धर्म प्राचीन काल से है। चाचा कैसी बात करते हो? तो मैं तो कहीं देख नहीं रहा कि जो भी देखता हूँ मैं कि जो तुम्हारे ये भगवान है ना वो यहीं के हैं और कहीं तो है नहीं। समझी? मतलब कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है बताओ, बताइए। चाचा ये बताइए, अब बोले कि हमारा धर्म हर जगह फैला हुआ, इसका पंचाल क्या? पंचाल इसका क्या है? हिजरी है ना, हिजरी। जैसे हम सनातन का है विक्रम पंचाल, वैसे आपका पंचाल का नाम है हिजरी पंचाल। 612 में बना, जोड़ लीजिए कितना हुआ। 2024 में 612 का घटा दीजिए, कितना पड़ेगा? 1400 ऐसे कुछ पड़ेगा समता। पर सनातन का अब पता कर लीजिए। 2000 के नारे क्यों भारत जैसे देश में जय फिलिस्तीन के नारे क्यों? दूसरी बात, आप सांसद चुन के गए हैं, राष्ट्र के आप नेता हैं। ये नहीं कि आपका नेता, हमारा भी नेता ओबीसी है, पर आपका राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद होना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है। आपका राष्ट्र से प्रेम है ना। जब आप शपथ ग्रहण करते हैं तो किस चीज़ के लिए करते हैं? कि राष्ट्र को सेवा करने के लिए। ये नहीं कि फिलिस्तीन सेवा करने की है। हाँ, लड़ सकते हैं, जाति में लड़ सकते हैं, विकास में लड़ सकते हैं, जंग तो भाई हैं, लड़ सकते हैं, एक आपस में लड़ाई हो सकता है, मगर ये नहीं कि राष्ट्र के खिलाफ जाएंगे। पहले हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। क्या पहले राष्ट्र है? क्या आप भारत माता की जय बोल सकते हैं? मेरी एक बात सुन लीजिए आप। अगर हमने शपथ लेते हुए कलमा पढ़ लिया या अपने अल्लाह का नाम ले लिया तो तुम्हारे ऊपर क्या नुकसान हुआ? कलमा पढ़ने के लिए किसी ने मना नहीं करा है, पढ़ा भी है, ठीक है, मगर जय फिलिस्तीन का नारा लगा देते, जय भारत माता की जय नहीं बोलते। अब हिंदूवादी संगठन अगर भारत माता के पोस्टर लगा देते तो कहते हैं हम पे अटैक हो रहा है। अरे खाने काबा है वो पुराना फिलिस्तीन। हाँ, वो खाना काबा है। कह रहे खाना काबा है फिलिस्तीन। अरे छोड़ो फिलिस्तीन, ये ओवैसी जो है ना, इसकी सांसदा खत्म कर देनी चाहिए, बिल्कुल रद्द कर देनी चाहिए। सबसे बढ़िया अब जो जिसने पोस्टर लगाए उनको क्या करा, उनके कंप्लेंट करेगा। तू क्या कंप्लेंट करेगा? पहले अपने भाई को बंद करा। वो तो खुलेआम चुनौती देता 15 मिनट के लिए। अभी माधवी लता को उसके पार्टी ने माँ बहन की गाली दी थी। सबसे पहले उसके पार्टी के आदमी बंद होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या गलत किया? तू हिंदुस्तान में रह रहा है, यहाँ का खरा
तू भारत माता की जय कहने पे तेरे को आपत्ति है, तू जय फिलिस्तान बोलता है, क्यों बोलता है? तू फंडिंग लेके वहाँ से आपको मुस्लिम धर्म में कह रहे हैं काबा है वो हमारा, उससे मतलब नहीं, काबा ने मुक्का मदीना सब जानते हैं, कोई फिलिस्तान कुछ नहीं है, ठीक है, सबको पता कौन काबा क्या करके। ये ओवैसी को वाक्य में इसकी सांझता खत्म करना चाहिए, और नहीं तो भाई साहब आगे से हकीकत बताऊं, ये हमारे भारत के ऐसे आदमी कई आएंगे, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, कोई अमेरिका जिंदाबाद बोलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। सांसद नहीं एक वो हो जाए आधा पाधा किसने पाधा वाली बात आ जाएगी यहाँ पर। ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की भी तो शपथ लेके जो सांसद बने उन्होंने हिंदू राष्ट्र की भी जय बोला। बिल्कुल हिंदुओं का देश है, उनने क्या गलत किया? ये हिंदू का देश है, ये हिंदुओं का देश है भाई। अरे मुसलमानों का भी देश है भाई, मुसलमान भी रहते हैं। मुसलमानों का देश नहीं है ये। मुसलमान रह सकते हैं। जब बंटवारा हुआ था किस बेस पे बंटवारा हुआ था? हिंदू अलग रहेंगे, मुसलमान अलग रहेंगे। मुसलमानों ने पाकिस्तान लिया था नहीं लिया था? लिया था। जब पाकिस्तान मिल गया ठीक है, जो भाई यहाँ रह रहे हैं अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, उनका भी देश है। अब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या हिंदू देश है? हिंदू देश है, मुसलमानों को कौन सी दिक्कत है? वो भी तो जी रहे हैं ना, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ? अच्छा कह रहे हैं धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, अब जय फिलिस्तीन के नारे क्यों? अगर देश से प्रेम होना चाहिए, भारत माता की जय नहीं बोला। ये देश से प्रेम किसको नहीं? अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, दुबई हुए सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। ये क्या कौन नारा दिया था? क्या मोदी का बाप नारा दिया था? क्या ये अटल बिहारी नारा दिया था? क्या ये नारा क्या योगी दिया था? चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये नारा कौन दिया था? इसको पूछो भैया से, ये नारा कौन दिया था? सारे जहां पूरा अरब, पूरा बाहर देश से सारे जहां से है हिंदुस्तान हमारा, हम इनके बोले ये गुलसता हमारा। ये डॉक्टर इकबाल नारा दिया था टूटी फूटी चटाई पे। ये बात आप पूछते हैं, क्या बात करते हैं आप संविधान का? अरे फिलिस्तीन के नारे लगेंगे क्या? भारत की जनता ने चुना ओवैसी जी को, मगर फिलिस्तीन की जनता ने थोड़ी चुना है। अरे गांधी के टाइम में जब देश बंटवारा हुआ, उनका शुक्र मनाओ कि पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ होता तो आबादी नहीं बढ़ता। पाकिस्तान बांग्लादेश बंटवारा हुआ ना, तो इस देश में सबको ही है, तो सबको ही का जीने का अधिकार है। अगर हम पानी पी रहे हैं तो पानी हम अपने मुंह से पिएंगे ना। एक चीज बता, ओवैसी ने फिलिस्तान जिंदाबाद, फिलिस्तान की जय बोला, वो गलत? वो सही, वो बता। ओबीसी को संसद भवन में कौन भेजा? फिलिस्तीन भेजा कि हिंदुस्तान भेजा? लोग लड़ो, मैं कल बुलडोजर भेजता हूँ। अरे बिल्डोजर भेज देंगे। हाँ, ऐसे लोग पे जो भारत के लोग उसको जीत के संसद भवन में भगाए और फिलिस्तीन जिंदाबाद की नारा लगाए, उस पे बुलडोजर चलना चाहिए, हर हाल में चलना चाहिए। हम भेजे हैं ओबीसी को, हमारे चाहने वाले हिंदू मुस्लिम हर कोई वोट देता। कोई भी लोकसभा पे कोई चुनाव लड़ता तो कोई एक जाति एक धर्म सारे जानते हैं हिंदुस्तान हमारा, हमको हिंदुस्तान से मतलब है नहीं, हमको हिंदुस्तान से मतलब है भाई। भाई तो कह रहा हूँ मैं, ओवैसी ने फिलिस्तीन जिंदाबाद क्यों बोला? क्या चीज? क्यों बोले? हर धर्म के लोग हर को अगर इंडिया से बाहर बहुत क्यों लग रहा है? उसका रीजन क्या है पता है तुमको? आप ही बता दो, रीजन बताओ ना। आप ही बता दो। दिन बोल दिया। ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है ना तुम्हारे कर्जे में रह रहे हैं, हमारा कोई हक नहीं। तुम अपने आप को नहीं देख रहे कि तुम क्या क्या कह रहे हो मुसलमानों को? कौन कह रहा है? क्या कह रहे हैं? मुझे कह रहे हैं कि वो जो है ना इनका जीने का हक है। जीने का हक है हमें, हमारा देश नहीं है ये। फिर ये क्यों कहते हैं इस बात को? तुम तो अभी बोल रहे थे मेरे सामने। अच्छा क्या बोल रहे थे? कि तुम्हारा कोई नहीं, ये बंटवारा हो गया, तुम्हारा देश फलाना और ढिमाका है। अच्छा ये हिंसाबाजी ना करो, अच्छी बात करो बस। तो उनके लिए भी तो बोलो, जो यहाँ अगर फिलिस्तान इजराइल बोले उनके लिए बोलो हिंसाबाजी। उनको भारत माता, जब भारत का खा रहे हैं, भारत माता की जय कहने पे क्या आपत्ति है? अच्छा आप भारत माता की जय बोल सकते हैं क्या? हैं जिंदाबाद बोल सकते हैं, जिंदाबाद जय बोलने में क्या तो जिंदाबाद में जय में क्या फर्क है? जिंदाबाद में जय में क्या फर्क है? हैं क्या फर्क है ये बताइए? जिंदाबाद में उसमें फर्क धरती का खाएंगे, फिर मैं ये बात कहूँगा फिर किसी का क्या खाएंगे? आप अपना जुबान मेरा मुंह में काट के बोलिए क्या भारत माता की जय बोलो कि हम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते हैं? नहीं, हिंदुस्तान के आप जिंदाबाद नहीं बोल सकते हम। दिमाग में क्या चढ़ गई है? नहीं, आप जो अभी बोले कि भारत माता की, आप अपना जुबान काट के हमें नहीं डाल सकते हो। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते क्या? भारत माता की जय बोलने में क्या? अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में क्या करता है? अच्छा हाँ हिंदुस्तान मतलब ओवैसी जी हिंदुस्तान जिंदाबाद भी नहीं बोलते हैं। क्या जी? वो तो फिलिस्तीन बोल रहे थे, यानी कि वो फिलिस्तीनी तो सपोर्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है यार, अब तुम जय हिंद नहीं बोल सकते भारत। अरे ओवैसी जी जय श्री राम बोल दिए हैं, अब ये हिंदुस्तान की जय नहीं बोलेंगे, जय श्री राम बोल दिए हैं। अच्छा अभी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ठीक है थोड़ा आगे आ जाइए आप। बोलिए ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भैया कोई बोलने में दिक्कत है, रहेंगे यहाँ का, खाएंगे यहाँ का, यहीं गड़ जाएंगे, मगर इसकी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे तो फिर जाएंगे आने वाले समय में जहाँ भेजना है योगी जी को। कहाँ भेज देंगे?
जहाँ भेजना है वो तो आने वाला समय बताएगा। हम बताए हाँ बुलडोजर तो आएगा ही। यही सिखाया गया, आप इनको कुछ नहीं कह रहे, इनको यही सिखाया गया है। नहीं, इनको यही सिखाया गया। हिंदुस्तान माता की जय बोलना पड़ेगा। का नारा लगा सकते हैं, जय जब आप जय फिलिस्तीन का नारा लगा सकते डाल रहे हो आपने इसमें। हिंदुस्तान माता की जय बोलना पड़ेगा। भारत में रहना है, भारत में रहना तो भारत का खा रहे हो तो भारत की गाओ। इसलिए हमने बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि अगर बीजेपी जीतता है तो हिंदुस्तान खुशियां मनाएगा, पाकिस्तान नहीं। इसके लिए बोल रहा हूं मैं जी, इसके लिए अपना नेता वही चुनो जिससे हिंदुस्तान बने, हिंदुस्तान का बिखरा नहीं हो, अलग अलग पार्ट नहीं हो। अपना नेता उसी को चुनो जिससे हमें सब कुछ फैसिलिटीज मिले A to Z। अभी ये बोल रहे हैं, सुन लो जरा, इनकी भी सुन लो। एक चीज वो ओवैसी बोलता था कि मैं कभी जय नहीं बोलूंगा, आज फिलिस्तीन की जय कैसे बोल दी। हाँ, और ओवैसी को एक चीज बोल दूं, उसको विवादी भाषण देने, उसको जिंदाबाद बोला वो, अरे जय बोलिए ठीक है, जिसके कान में बाल छुपे हो उसको नहीं सुनाई देगा, ठीक है। और नंबर 2, और वो बोलता था भारत माता की जय क्यों नहीं बोलता, अब ये बोलेंगे। अच्छा नहीं, काम नहीं धाम नहीं लेके चल देते हैं, रोज रोज आके यहाँ अड़ जाते हैं। अबे जिंदाबाद बोली उसने, जय बोलने में क्या दिक्कत है? चाचा एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या क्या इस्लाम में जय बोलना गुनाह है? ये बता दीजिए, जय में और जिंदाबाद में क्या फर्क है, ये बताइए आप। बोलो सर, हिंदुस्तान का बताओ। तो जय बोलने में आपको क्या तो तुम्हें क्या इस बात का वो है, हमारा कलमा पढ़ लोगे, तुम पढ़ोगे कलमा? हिंदी में लिखा तो मैं बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हूं। भाईचारा बढ़ेगा इससे। तो भाईचारा बढ़ेगा तो हमको, आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे फिर? तो आप हनुमान चालीसा, हम कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम अल्लाह अकबर भी बोलने के लिए तैयार हैं। क्या आप जय श्री राम बोलने के लिए तैयार हैं या भारत माता की जय बोलने के लिए तैयार हैं? अरे हमने तो तुम्हारे सामने अल्लाह अकबर बोला है, बोलिएगा। बोलो ना तुम, फिर बोलो। हम जिंदाबाद बोलेंगे। मैं सही बताऊं, हमारे देश के ना, सुनो, हमारे देश के कुछ चूतिया नेता हैं जो मजारों में टोपी पहन के जाते हैं। मैं बोलता हूं एक दिन ओवैसी को लाओ, शनि मंदिर में तेल चढ़ा के दिखा दो ना, हम मानते हैं। नहीं चढ़ाएगा, वो बढ़िया है, मुसलमान बहुत बढ़िया आदमी है, अपने धर्म पे टिका, बहुत बढ़िया। मैं मुसलमान को तारीफ कर रहा हूँ, ओवैसी साहब की भी तारीफ करता हूँ। इन्हें जो ये करा ये गलत करा, बाकी सही है। यहाँ तो साले कोई चादर चढ़ा रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा, साले तुम्हारे धर्म में कुछ रहा नहीं क्या? हाँ, तुम्हारे धर्म में कुछ रहा नहीं क्या? हिंदू को बोल रहा हूँ, उन नेताओं को बोल रहा हूँ, उन नेताओं को बोल रहा हूँ, उन नेताओं को बोल रहा हूँ जो चादर चढ़ाने जाते हैं। हाँ, वो उनने कभी शनि मंदिर में तेल चढ़ाया? हनुमान झगड़ा है, झगड़ा सरकार से, झगड़ा केजरीवाल से। दिल्ली में पानी नहीं है, लोग लड़ क्यों रहे? हाँ, ऐसे आगे नेता बनने बड़े बड़े, सबसे बड़े। अब की बार इनसे लड़ाई नहीं करनी है, जो नेताओं से लड़ाई करनी है। सबसे बड़े दुगले हमारे नेता है साले, बिल्कुल। हाँ, भाषा आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी देखा हो उसी को शनि मंदिर में तेल चढ़ाते हुए? गुस्सा जो फिलिस्तीन जिंदाबाद का जो नारा लगाया था, अब ये सड़कों पे दिखाई देने लगा है। इस पे सियासत भी काफी बढ़ गई है। सड़कों पे अभी तो कुछ भी नहीं दिखाई दे सर, अभी शुरुआत हुई है। हम धरना देंगे, जनपद घेरेंगे और पीएम हाउस भी घेर लेंगे अगर ओवैसी के लिए कार्रवाई नहीं हुई तो, क्योंकि अशब्द होते हैं दूसरे। फिलिस्तीन जिंदाबाद आपने बोला कैसे? फिलिस्तीन की जय क्यों, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हो आप? फिलिस्तीन आपने जय बोला कैसे? अभी जनता उठी नहीं, अब उठेगी 4-5 दिन बाद, देखना। ओवैसी खुद दिल्ली आएगा, माफी मांगेगा, या तो माफी मांगने की बात जब उनसे करी गई तो उन्होंने बोला संविधान तो मैंने भी पढ़ा है, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या संविधान पढ़ा है उसने? क्या है वो? क्या उसने अपनी पहचान बनानी थी, अब पता चल जाएगा उसे। अब ये दूसरा राज्य चल गया है, वो पहले वाला सीन है नहीं। उसने संविधान कुछ नहीं पढ़ा है और ओवैसी है भी कुछ नहीं। वो पब्लिसिटी अपनी लेनी चाहता है इस तरह के, बाकी कुछ नहीं। तो मसीहा बनना चाहते क्या? पब्लिसिटी के लिए किया उसने, बाकी कुछ नहीं है। वो है क्या वहाँ का? एक विधायक पिधायक तो कुत्ता नहीं जानता, दिल्ली में तो कौन जानता? कोई भी नहीं। अरे छोड़ा सांसद, ऐसे तो बहुत सांसद है हमारे कड़कड़ डुमा में घूम रहे हैं दुनिया भर के, ठीक है। टी राजा लात मार के निकाल देते हैं। सवाल ये है, जो संविधान की दुहाई विपक्ष के नेता देते थे, संविधान की कॉपी लेके गए पहले दिन, क्या वो संविधान अब बचाने की बात नहीं करेंगे? क्योंकि संविधान की अगर बात हो नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति उनकी खतरे में आ जाएगी इस वजह से। मोदी जी नहीं करते वोट बैंक की राजनीति? बिल्कुल करते तो सारे लोग हैं, लेकिन इतनी नहीं करते वो लोग। क्यों? मोदी जी खुलेआम बोलते हैं, मोदी खुद खुलेआम बोलते हैं कि भाई हम हिंदुओं के साथ हैं, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। वो चाहे सत्ता में रहे, सत्ता में थे तब भी हिंदुओं की बात करते, जब सत्ता में नहीं थे तब भी हिंदुओं की वो बात करते थे। तब भी मुद्दा राम मंदिर था, आज भी मुद्दा राम मंदिर है। अच्छा, राम मंदिर का राजा कोई मंदिर की छत क्यों टपकने लगी? मतलब इतना खर्चा हुआ, फिर छत नहीं टपकनी चाहिए थी ना। अच्छा भाई सुन, अच्छा छत टपक गई तो तेरी की मिर्च लग रही है, बता दे पहली बात तो, ठीक है। अपना घर देख, छत राम मंदिर मत देख। फिलिस्तीन पे क्या कहेंगे?
ओवैसी इंडिया से मतलब रखते हैं, इंडिया से ओवैसी के लिए क्या हैं। कहेंगे? भाड़ में जाए वो भी। कारण राजनीति का भी ना एक लेवल होता है, आप उसको जैसे गिराते जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। कि आप मान लो अभी दो भाई लड़ रहे थे आपस में कि उसने फिलिप सिंह की जय बोल दी, तो उस लेवल का अगर तो हालांकि भारत माता की जय भी नहीं बोल मैं वही कह रहा हूँ, उस लेवल के अगर कोई आपको उस लेवल की राजनीति के लिए मजबूर कर दे तो मेरे ख्याल से वो नेता बेकार है कि जय करना है या नहीं करना है। जबकि टेक्निकली करना चाहिए। आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, कोई बाहर तो रह नहीं रहे हो, तो आपको जय बोलनी चाहिए। रीज़न अब जैसे मान लो पाकिस्तान में था, हिंदू की आबादी पहले क्या थी, अब क्या हो गई, तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ रह रहे हो आपस में भाईचारे में, तो भाई जय बोलना चाहिए बस। ओवैसी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब घटिया राजनीति छोड़ दे और क्या कह सकते हैं। एक लेवल की राजनीति करें, विकास की बात करें ना कि भाई मैंने अपने स्टेट में, भाई ऐसा है, उससे विकास की राजनीति करिए। मैंने अपने स्टेट में ये कर दिया, मोदी जी अब अपने वाराणसी में क्या करेंगे, बात इस पे होनी चाहिए, ना कि ये कि फिलिप सिंह की जय या फिलिप सिंह का मुर्दाबाद। उससे क्या मतलब है? आप ये बात करो ना कि मोदी जी मैंने अपने हैदराबाद में ये करके दिखा दिया, शिक्षा ये बढ़ा दी, इतनी जॉब दे दी, आप वाराणसी में क्या कर रहे हो, बात इस पे होनी चाहिए।